हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMW स्टडी मैथ्स वाला। देखिए, चलिए आइए हम लोग आज हिंदी में गोधरी भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। बहुत कम ही समय में पूरा तरह से हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे 100%। आइए यहाँ पे देखिए क्या पहला क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है। पहला देखिए दिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं कौन है। तो क्या नाम है जी, बताइए। भीमराव अंबेडकर है। कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। और क्वेश्चन नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य खंड की कौन सी विद्या है? तो क्या है जी? निबंध है। क्लियर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव है क्या है? जाति प्रथा की व्यर्थता। इसमें जाति प्रथा की क्या की गई है? व्यर्थता की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है? कैसी समाज की आवश्यकता है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। क्लियर, सभ्य समाज की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो किसको? जाति प्रथा को। यानी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू के खतरनाक माना गया है? तो किसको माना गया है? जाति प्रथा। जाति प्रथा बहुत ही खराब प्रथा है जिससे लोगों को एक दूसरे से मतभेद पहुंचता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था जी? किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था, एक दलित परिवार में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन कौन रहे? तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरक कौन? 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे जी? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, भीमराव अंबेडकर ने भारत की बेरोजगार का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे कहा है? किसे कहा है जी? जाति प्रथा को। क्योंकि जाति प्रथा के वजह से आदमी एक दूसरे का मतलब कोई भी काम छोटा मोटा करने में शर्म करता है। जाति प्रथा की हम इस लेवल का आदमी है, ऐसा काम करेंगे नहीं करेंगे, उससे एक समझिए कि बेरोजगारी उत्पन्न होती है और लोगों में ऐसी मानसिक तौर से बीमारियां, मानसिक तौर से लोग इससे ग्रसित होते हैं। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप क्या है? दूध और पानी का मिश्रण। जैसे दूध को पानी में मिला देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन दूध और कौन पानी है, उसी तरह से भाईचारा का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि एकदम हम लोग घुल मिल के रहे एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से मतभेद ना रखे। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जी? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इसलिए हम लोग 14 अप्रैल को क्या अंबेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में जी? मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया हुआ है, बाबा साहेब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा गया है? किसे कहा गया जी? समानता, बंधुता और स्वतंत्रता पर जो आधारित हो, या तीनों पर जो आधारित होगा, क्या चीज? समता, बंधुता और स्वतंत्रता पर, उसी को हम लोग एक आदर्श समाज कहेंगे। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लिया जाए। 14 देखिए क्या है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले ली हुई है? किसका ले लिया हुआ है जी? तो क्या? श्रमिक विभाजन का। किसका लिया है? श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज एक बनाना है तो उसकी आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। ठीक है, एक दूसरे से मेल होना चाहिए परस्पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब आप लोग समझते हैं, लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन। जिसमें जनता की शासन हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। क्लियर। और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी। क्योंकि देखिए जाति प्रथा जब होगा ना तो एक दूसरे का लोग बड़ा छोटा काम देखकर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम इस कास्ट के ऐसा काम करेंगे उससे हम लोग के राज्य, हम लोग के देश में बहुत बेरोजगारी फैलती है। ठीक है, जाति प्रथा की वजह से। और क्वेश्चन नंबर 90 यानी क्या 19 देख लीजिए क्या दिया हुआ है, बुद्धा एंड हिज थम्मा। ठीक है, एंड हु आर सुधराज, यह के लेखक कौन है? देखिए कौन है जी? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने ये 2 बुक का नाम जिसने लिखा क्या?
बुद्धा एंड हिज थम्मा और हु आर सुधराज, ये दोनों बुक किसने लिखे थे? भीमराव अंबेडकर ने ही लिखे थे। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है। 20 जाति प्रथा का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्यों नहीं है? तो देखिए रुचि के आधारित, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, क्योंकि जाति प्रथा हम लोग की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम किसी कास्ट में या किसी जाति में पैदा हो जाए, ये तो हमारे रुचि के पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कोई भी आदमी किसी भी कास्ट में जन्म ले सकता है, तो वह हमारे रुचि पर आधारित नहीं है, हमारी इच्छा पर आधारित नहीं है, इसलिए इसको बोला गया है, ठीक है, कि रुचि के पर आधारित होने के कारण। और इसके बाद वाले जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर भी हम ऑल ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे। और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी मैथ्स वाला। थैंक यू।